आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस। इसके वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस इस तरीके से उत्तर देने हैं। तो पहला सवाल है, राइट एन इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अ पेयर ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ए बी एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक लाइन जो पास हो रही है ए बी से और पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के। तो कभी भी आप देखिएगा, कोई भी लाइन आप लीजिए ऐसी, अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब केवल इसमें आपको एक्स का डिस्टेंस मिलेगा। तो एक्स बराबर मान लीजिए ये ए है। कोई भी लाइन जो पैरेलल है वाई एक्सिस के, उसमें आपको ये वाई डिस्टेंस यहां से यहां तक का मिलेगा, मतलब वाई इक्वल्स टू बी मान लीजिए। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या हुई इसकी, एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी बराबर 0। अब है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस दिस एंड दिस। तो इसमें आपको एक तो लाइन दी ही है x प्लस 6y बराबर 18, लेकिन एक और चीज दी हुई है जो ये है। तो ये तो लाइन नहीं है, y इक्वल्स mx प्लस सी फॉर्म तो है नहीं, तो इसको आप लिखेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, ये सॉरी ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0, ये हो गया। और तीसरी लाइन आपकी ये हो गई, तो ये 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, या इस तरीके से मान लीजिए जैसे यहां माना गया है। अब ऑर्थो सेंटर मतलब ये होता है, आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये लाइन ऐसी यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं इसके। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए आप पहले क्या करेंगे, इनके कोई भी एक साइड ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एक लाइन लेते हैं, ये वाली लाइन ले लेते हैं, ये वाली लाइन। अब इसमें देखिएगा कि जो लाइन 1 और जो 2 है, वो जैसे ये इसमें लिया हुआ है 1 और 2, ये परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज देयर स्लोप्स आर -1 एंड 1। कैसे मैं बताता हूं आपको। एक लाइन आपकी x माइनस वाई बराबर 0 है, तो इसका स्लोप क्या होगा, y बराबर x, मतलब इसका m कितना हो गया 1, ये 1 है। इस तरीके से देखिए y बराबर माइनस एक्स, इसका m हो गया -1। तो अगर मैं इस 1, ये 2 और 3 जो हमने लिया है, जहां पर जो 1 और 2 है, अगर इसका m1 m2 निकालने की कोशिश करूंगा तो -1 आएगा। इसका मतलब सीधी सी बात है कि x माइनस वाई ऐसा है तो x प्लस वाई ऐसा है, या x प्लस वाई ऐसा है तो x माइनस वाई ऐसा है। ये तो क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो ऑर्थो सेंटर है इस ट्राइंगल का, वो क्या होगा, वो होगा 0 0। ऑर्थो सेंटर होगा आपका 0 0। ऑर्थो सेंटर मतलब ये होता है कि जो मैंने आपको बताया कि ये आपका ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो जब ये परपेंडिकुलर है ही आपका, जब ये परपेंडिकुलर है ही लाइन, इसका मतलब यही लाइन है और यही लाइन है जो ऑर्थो सेंटर है। मतलब ये लाइन और ये लाइन का इंटरसेक्शन चाहिए था ना, ये 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यहां पर ये 90 डिग्री है, यहां पर ये 90 डिग्री है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ही तो चाहिए। इंटरसेक्शन क्या है इनका, 0 0। कैसे, x माइनस वाई और x प्लस वाई का इंटरसेक्शन ले लीजिए। x बराबर वाई इसमें रख देता हूं मैं, x प्लस वाई में, तो आपका क्या आएगा, x की जगह y रख रहा हूं, तो y प्लस वाई बराबर 0, तो y बराबर 0, और x और y बराबर है तो x भी 0। तो ये आपका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। If the centroid of a triangle formed by the point 0 0 cos theta sin theta and sin theta minus cos theta lies on the line y equals 2x, then write the value of tan theta। तो अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सीधा होता है, जैसे आपके पास ये एक ट्राइंगल है और ये ए पॉइंट मान लीजिए, बी पॉइंट मान लीजिए और ये सी पॉइंट मान लीजिए। तो ये ए पॉइंट है, ये दिया हुआ है आपको x1 y1, जो कि हम यहां पर मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, दिया ही हुआ है 0 0। ऐसी x2 y2, ये अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो एक 0 0 दिया हुआ है, एक आपको दिया है cos थीटा और ये sin थीटा, और एक आपको दिया है sin थीटा और माइनस cos थीटा। तो आप क्या करेंगे, इसका जो सेंट्रॉइड होता है उसका मतलब होता है x1 प्लस x2 बाय x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3,
ये पॉइंट हो गया, और इसका जो y पॉइंट होगा वो होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो ये है x1 x2 x3, तीनों को जोड़िए, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। ऐसे इन तीनों को जोड़िए, 0 साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, इसको जोड़िए, डिवाइड बाय 3 कर दीजिए। यहाँ पर कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय 3, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय 3। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इसको ये वाला जो है इसको x की जगह रख देंगे और ये जो पॉइंट है इसको y की जगह रख देंगे। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा, केवल हमने इसको रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 3 कैंसिल कर दीजिए, ये 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा। तो cos थीटा को एक जगह कर लीजिए, sin थीटा को एक जगह कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप इसको sin थीटा cos थीटा, मैं यहां करके बता देता हूं आपको, इसको तो हटा दीजिए, ये हो जाएगा sin थीटा sin माइनस cos इक्वल्स टू 2 cos प्लस 2 sin। तो यहां ले आइए इसको, इस वाले को यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, तो आपका बनेगा, ये हो जाएगा 2s 2 sin थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा, जो हो जाएगा माइनस 2c माइनस c यानी कि माइनस 3 sin थीटा 3 cos थीटा। तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या होगा, दोनों साइड cos से डिवाइड कर दीजिए, तो sin बाय cos हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा आपका, ये दोनों कैंसिल, माइनस 3, यही tan थीटा की वैल्यू है। राइट द वैल्यू ऑफ थीटा विच बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2, यानी कि थीटा 0 और पाई बाय 2 के बीच में होना चाहिए, 0 और 90 डिग्री के बीच में। फॉर विच द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉइंट्स दिस 3 पॉइंट दिए हैं, वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट दिए हैं ट्राइंगल के, तो उसका एरिया क्या होगा। तो अगर मान लीजिए x1, मैं यहां बता भी देता हूं आपको, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, सवाल में दिया हुआ है, और ये y3 है। तो इसमें करते क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल को लिखते हैं हाफ। अब इसमें आप कई तरीके से इसको लिख सकते हैं, जैसे आप x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 लिख सकते हैं। जैसे 0 a cos थीटा, और ये हो जाएगा a, यहां भी a cos थीटा है, फिर हो गया 0, अब y1 y2 y3 लिख रहा हूं, 0 b sin थीटा, और ये हो जाएगा b sin थीटा, ये भी b sin थीटा है, लेकिन ये माइनस में है, और ये 1 1 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो 0 0 है ही, तो यहाँ पर हाफ को बाहर रखिए, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रो और ये रो छोड़ देंगे, यानी a cos थीटा माइनस b sin थीटा, और माइनस a cos थीटा इंटू b sin थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये आएगा a b sin थीटा cos थीटा। अब जो आपका ये a b sin थीटा cos थीटा आ गया, यानी कि इसको a b, ये a b है, sin थीटा cos थीटा आएगा। आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये आपका मॉड में है, एरिया हमेशा मॉड में होता है, इसलिए ये a b sin थीटा cos थीटा, a b sin थीटा cos थीटा दोनों माइनस में है, तो हमने माइनस बाहर ले गए, दोनों प्लस में आ गए, दोनों गाइड कर दिया, तो 2 a b sin थीटा cos थीटा आ गया। अब 2 a b sin थीटा cos थीटा, इसमें 2 बाहर है ही आपका, इसको हाफ रहने दीजिए, ये a b हो जाएगा, a b को भी यहाँ ले लीजिए, और sin थीटा cos थीटा के 2 sin थीटा cos थीटा तो है ही, ये 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा, ये a b है ही, ये बाई 2 हो गया। तो ये आपका ए बी बाई 2, ये तो कांस्टेंट है ए बी बाई 2, तो आपका ये हो गया साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा ये होना चाहिए जब हम मैक्सिमम कब पाएंगे, जब साइन 2 थीटा होगा मैक्सिमम। साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो साइन 2 थीटा 1 लिख दीजिए आप, यानी साइन 2 थीटा अगर 1 है तो ये 2 थीटा कितना हुआ, किस जगह पे होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो 2 थीटा बराबर हो गया 90 पाई बाय 2, तो थीटा हो गया पाई बाय 4। तो थीटा पाई बाय 4 जब होगा तब एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होगा इसका मैक्सिमम होगा। अब पांचवा सवाल है इसमें, राइट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। तो डिस्टेंस का तो सीधा फॉर्मूला है, इसको तो सीधा लगा दीजिएगा। आपके पास एक लाइन ये है, मैं लिख ही देता हूं, 4x प्लस 3y माइनस 11 बराबर 0, और एक लाइन ये हो गई आपकी 8x प्लस 6y माइनस 15 बराबर 0। तो आप इसमें देखिएगा, पहले तो ये दोनों बराबर हैं नहीं हमारी, है ना, तो इसको पहले इसके बराबर बनाना पड़ेगा। यानी कि आप ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब ये दोनों और ये दोनों बराबर हो, मतलब ये 4x है तो ये 4x है, और अगर ये 8x है तो ये 8x होना चाहिए। तो यहां से आप करिए 2 कॉमन ले लीजिए, इससे 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 4x प्लस 3y
-15/2। ओके, ये हो गया। तो अब ये बराबर 0 है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो अब ये इक्वेशन आ गई। अब दोनों बराबर हो गए ना, ये 4x dy आ गया। तो ये इसको मानिए आप C1 और इसको मानिए आप C2। तो जो डिस्टेंस होता है इनके बीच में वो होता है C1 - C2 √a² + b²। तो आप क्या करेंगे, -11 -15/2 जो आप यहां देख रहे हैं, और डिवाइडेड बाय √4² + 3², ये आपका 7/10 यूनिट्स आएगा इसकी। 6 सवाल है इसमें। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस xy = 0 एंड x + y = 1। तो ये भी हम एक ऐसा सवाल अभी कर चुके हैं। पहले मैं आपको लाइनें बता देता हूं ये कौन सी है। अगर आपकी लाइन है x × y = 0, तो या तो x = 0 होगा या y = 0 होगा। x = 0 का मतलब आप x = 0 कहां होता है, y एक्सिस पे, और y = 0 होगा x एक्सिस पे। तो ये दोनों एक्सेस ही हो गई, ये दोनों एक्सेस हो गई। इसके लिए आपको दिया है x + y = 1, x + y = 1, तो x को 1, x को 0 रखिए, y क्या मिलेगा 1, y को 0 रखिए, x क्या मिलेगा 1। तो ये है 0 1 और 1 0, तो ये हो गया, यहां पर आइए, ये पॉइंट है, ये आपका 1 0 हो गया, ये 0 1 हो गया। तो अब जैसे हमने पहले बात की थी कि ये 90 डिग्री है, और ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर होता है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड में हम 90 डिग्री भेजते हैं। उन हर एक वर्टेक्स से 90 डिग्री भेजिए अपोजिट साइड में, और वो जहां इंटरसेक्ट करेंगे उसे हम ऑर्थो सेंटर कहेंगे। लेकिन अब यहां देखिए, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब यही तो परपेंडिकुलर है, तो यही इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया जो कि 0 0 है, और वही इसका ऑर्थो सेंटर हो गया। अगला सवाल है, इफ द लाइंस x + ay + a = 0, bx + y + b = 0 एंड cx + cy = 1 आर कॉन्करेंट, देन राइट द वैल्यूज ऑफ। आपको इसकी वैल्यू लिखनी है। अब ये तीनों लाइनें कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि भाई ये ट्राइंगल नहीं बना रही है, इसका मतलब इस तरीके से समझिए आप, या ये कहिए कि कॉन्करेंट का मतलब ये होता है, कॉन्करेंट की कंडीशन ये होती है कि आप जब इसका a1 a2 a3 लेंगे, मतलब इसका ये कोएफिशिएंट a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, तो लिख के बता देता हूं आपको। a1 a2 a3 मतलब x का कोएफिशिएंट, फिर b1 b2 b3 ये y का कोएफिशिएंट, और c1 c2 c3 ये आपका कांस्टेंट, ये बराबर 0 होता है। यही कंडीशन होती है कॉन्करेंसी की। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 1 रखेंगे, यहां b रखेंगे, यहां c रखेंगे, यहाँ a1c, ये यहाँ ab1 रखेंगे, और ये है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो इसको या तो डायरेक्ट ही ले लीजिए, इसमें जब 1 लेंगे यहाँ क्या आएगा, इसको छोड़ देंगे, 1 × 1 ये 1 माइनस bc देंगे। थोड़ा बड़ा करके बता देता हूँ, ये 1 लेंगे यहाँ, तो ये इस रो को कॉलम को छोड़ देंगे, 1 1 1 × 1 माइनस bc ये हो गया। फिर अब आप a ले लीजिए, तो ये माइनस में आएगा, प्लस माइनस प्लस चलता है, माइनस आएगा माइनस a, अब इसको छोड़ दीजिए, तो b × 1 b माइनस bc हो गया। फिर प्लस a, ये इस रो कॉलम को छोड़ दीजिए, होगा bc माइनस c हो गया। अब इसको जब रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो 2abc माइनस ab माइनस bc माइनस c टर्म, ये यहाँ पर अब देखिए, इसको जब खोल दीजिए, बस सीधा खोल दीजिए, abc 2abc हो गया, माइनस ab है, माइनस ac है, माइनस bc यहाँ आ गया, और ये बराबर हो जाएगा, जब इधर ले जाएंगे तो -1 होगा। इसका मतलब दिस इक्वल्स -1, इसी की वैल्यू मांगी गई थी, वो आपकी -1 हो जाएगी। इसमें जो अगला सवाल है वो ये है कि राइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन। एक लाइन दी हुई है, और लाइन कुछ इस तरीके की है, sec थीटा माइनस tan थीटा x, sec थीटा प्लस tan थीटा y इक्वल्स 2। तो ऐसा निकालना है। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, और ये एक लाइन है, मुझे पता नहीं कहाँ लाइन है, मैं बस ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी कहीं लाइन है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। अब ये जो लाइन है, इसका हम x और y, क्योंकि ये लाइन x और y दोनों एक्सिस को काट रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर x को पहले 0 रखेंगे और y निकालेंगे, और y को 0 रखेंगे और x निकालेंगे। तो यही काम किया गया। अगर x को 0 रख दें आप यहां पर,
अगर आप x को 0 रख देते हैं तो ये तो चला जाएगा, y क्या हो जाएगा 2/sec थीटा माइनस tan थीटा। ये अगर आप y को 0 रख देते हैं तो x कितना आ जाएगा 2/sec थीटा, ये नीचे चला जाएगा 2/sec थीटा। y को 0 रखते हैं तो 2/sec थीटा माइनस tan थीटा, और x को 0 रखते हैं तो 2/sec थीटा प्लस tan थीटा, ये दोनों। अब इसमें देखिएगा कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। एक ये मैं इसको मान लेता हूं फिलहाल a, और इसको a मान रहा हूं, a, 0, और ये क्या 0, b, समझाने के लिए ये a, 0 है और ये 0, b है। तो ये हो गया, ये पॉइंट क्या है आपका 0, 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, या तो आप हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड कर दीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकालना जानते हैं आप, a - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, बेसिकली इसी का स्क्वायर आना है जो आप यहाँ पर भी देखेंगे अभी। तो यहाँ पर आप मतलब स्क्वायर का अंडर रूट मतलब वही वैल्यू आ जाएगी, तो a ही आ जाएगा, ये जो मैंने आपको बताया ना वही यहाँ दिखेगा आपको सॉल्यूशन में। और यहाँ करेंगे 0 - 0 का होल स्क्वायर, b - 0 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट है तो b स्क्वायर माइनस 0 - b का होल स्क्वायर b स्क्वायर, उसका अंडर रूट b आ जाएगा, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। और हाफ इंटू a इंटू b तो होगा, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो हाफ इंटू दिस कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका बताता हूं आपको। इसमें क्या करेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देंगे जो अभी हमने भी पहले भी देखा, हाफ इंटू यहाँ पर आएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। तो इसमें तो खैर 0 ये 0 0 है, ये 1 से खोलिए, दिस इंटू दिस माइनस 0, यानी कि दिस इंटू दिस ही आएगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इंटू हाफ। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिएगा ये 2 2 2, तो एक 2 तो कट जाएगा, केवल ऊपर का एक 2 बचेगा। इसके अलावा जो नीचे है sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। तो a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए इसका उत्तर 2 आएगा। सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 9, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, एक लाइन ये दी है 2 3 4, चार लाइंस आर परपेंडिकुलर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है, तो आपको बताना है राइट द वैल्यू ऑफ L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर, यहां आने वाला है L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर। तो आप देख ही रहे हैं, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। अब ये कैसे आएगा मैं आपको बताता हूं। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए, कैसे भी बन सकता है। अब इसमें 4 आपकी लाइनें हैं, L1 L2 L3 L4 करके मान लीजिए। अब इसमें क्या है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है, राइट, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो ये जो डायगोनल्स हैं ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। तो हम क्या करें, अगर बाय चांस हमें यहां का m पता चल गया, इसका स्लोप पता चल गया और इसका स्लोप पता चल गया, तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, मान लीजिए इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 ये -1 के बराबर हो गया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ये है कि आप ये देखें, ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट, इसको मैं अगर हल्का सा आगे बढ़ा दूं तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो फैमिली ऑफ लाइन जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है वही उसी में तो आ जाएगी ये लाइन। इसी तरीके से ये लाइन, ये दोनों लाइन ले लीजिए या फिर ये दोनों लाइन ले लीजिए, इन दोनों लाइन में देखिए अगर ये दोनों को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये इंटरसेक्ट जो कर रही है उसी से तो ये पास हो रही है। तो हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उसको यहां से ध्यान से देखिए, जो 2 और 3, जब मैं इसको बनाऊंगा ऐसे बना देता हूं, ये है L1 L2 L3 L4, ये 1 2 3 4 यही है। अब आप देखेंगे कि मैं 2 और 3 को ले रहा हूं, यानी कि ये 2 और 3, इस डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं। तो 2 और 3 से पास होने वाली लाइन ये वाली डायगोनल हो गई। तो 2 को लीजिए 3 को लीजिए, तो 2 लीजिए प्लस लैम्डा 3, मतलब L2 प्लस लैम्डा L3 बराबर 0। एक तो ये हो गया। इसमें क्या करिएगा, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, जब हमने एक्सरसाइज की थी, तो हम क्या करते हैं, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर x वाला टर्म साथ में ले लीजिए, y वाला टर्म साथ में ले लीजिए और फिर कांस्टेंट टर्म साथ में ले लीजिए। और इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको यहां रखेंगे y वाला टर्म, इन दोनों को यहां ले जाएंगे और फिर दोनों को मतलब दोनों साइड को m1 प्लस लैम्डा m2 से डिवाइड कर देंगे। y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में लिखना है, उसका स्लोप ही आ जाएगा। ये स्लोप हो गया। दूसरे पे आइए, अब ये निकालनी है, तो आप इसमें L3 L4 भी ले सकते थे और L1 L2 भी ले सकते हैं। तो L1 L2 ले लीजिए इसमें, तो L1 L2 लेंगे तो L1 प्लस लैम्डा, अब ये लैम्डा तो यूज हो गया तो इसकी जगह म्यू कर दीजिए, लैम्डा की जगह म्यू कर दीजिए। तो ये दोनों लाइन L1 प्लस लैम्डा, ये हो गया L2।
अब क्या करेंगे, इसको म्यू को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाले टर्म साथ में ले लीजिए, वाई वाले टर्म साथ में ले लीजिए, कांस्टेंट हो गया, वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी फॉर्म में रखिए, यानी कि इसको यहाँ उठा के रखिए और डिवाइड कर दीजिए सबको m1 प्लस म्यू m2 से। तो ये इसका स्लोप हो गया। किस लाइन का स्लोप हो गया? ये इस लाइन का स्लोप हो गया। इस लाइन का स्लोप मिल गया, इस लाइन का स्लोप मिल गया। अब आपको मैंने शुरुआत में बताया था m1 m2 बराबर -1, तो आप इसको लीजिए मल्टीप्लाई करिए -1 और इसको थोड़ा सा आप रिजॉल्व करेंगे और फिर यहाँ पर एक चीज और आपको थोड़ी सी अज्यूम करनी पड़ेगी कि क्योंकि लैम्डा और म्यू ये हमारे पास है, ये कांस्टेंट है, ये कोई भी टर्म हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर फंस जाएंगे इस जगह पे। इसके आगे क्या करें? इसके आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते, लैम्डा और कांस्टेंट तो हमने अपने आप ले रखा है। लेकिन जब आप ये कर सकते हैं, लैम्डा और म्यू आप जब अपने आप ले सकते हैं तो आप अपने आप वैल्यू भी तो दे सकते हैं उसको। तो आप लैम्डा की जगह -1 रखिएगा और म्यू की जगह 1 रखिएगा। आप देखेंगे कि ये मल्टीप्लीकेशन और फिर इसको इधर ले आइए तो आपको वही चीज आ जाएगी जो सवाल में पूछी गई है कि L1 स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर माइनस M2 स्क्वायर, ये क्या होगा? ये 0 आएगा। सवाल संख्या है 10। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 38 इन द लाइन x प्लस 3y माइनस 7। तो अब आपके पास एक लाइन है, यह है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, ये लाइन है। अब आपको बताना है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट। अब 38 कहां है मुझे नहीं पता, कहीं भी हो सकता है। इसकी इमेज क्या है? मान लीजिए इसकी इमेज हम मान रहे हैं एच के है। तो आप ये देखिएगा कि इसकी इमेज मतलब होता है जैसे अगर आप पानी में अपना दर्पण देखेंगे तो वो इमेज जो बन रही होगी उसी डिस्टेंस पे बन रही होगी जिससे पानी है, सेम डिस्टेंस पे, जैसे मिरर में बनता है। तो ये 38 मान लीजिए इस डिस्टेंस पे है, तो ये हमारा एच के इस डिस्टेंस पे होगा। ठीक, तो ये पॉइंट क्या होगा? क्योंकि ये बिल्कुल मिड पे है तो ये होगा 3 प्लस h बाई 2 जो यहां देख रहे हैं आप, और ये होगा 8 प्लस k बाई 2 जो यहां देख रहे हैं आप। अब ये पॉइंट हो गया है, इसको मैं मान लेता हूं x1 y1। अब देखिए ये जो x1 y1 है वो इस लाइन में लाई कर रहा है ना, तो आपने जो निकाला 3 प्लस h बाई 2 और 8 प्लस k बाई 2 वो इस लाइन की इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ पर आप यही देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इसको बकायदा इस इक्वेशन में रखा गया, तो यहाँ इक्वेशन में रख दिया। आप देखेंगे कि ये h और k में एक इक्वेशन बना रहा है। अब इसमें एक और चीज ले लीजिए, ये जो लाइन है इसकी स्लोप कितनी होगी? x माइनस 3y माइनस 7 की स्लोप क्या होगी? अब देखें 3y बराबर हो जाएगा x माइनस 7, तो y बराबर है x बाय 3 माइनस 7 बाय 3। तो इसकी स्लोप तो y इधर आ गया, x प्लस है, तो x प्लस है तो हम 3y को यहां रखते हैं, इन दोनों को यहां ले जाते हैं, तो माइनस x माइनस 7 तो माइनस हो गया है। तो स्लोप कितना हो गया इसका? -1/3। इस लाइन की स्लोप हुई -1/3, रख दीजिए यहां पे। इस लाइन की स्लोप क्या हुई? ये लाइन की y2 माइनस y1 यानी कि k माइनस 8 बाय x2 माइनस x1 यानी कि h माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों क्या बराबर होगा? ये इसके परपेंडिकुलर है तो -1 बराबर होगा। तो इससे एक इक्वेशन मिलेगी, एक इक्वेशन यहां आ गई थी, एक इक्वेशन यहां से आ गई। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका पता है आपको, इन दोनों को सॉल्व करेंगे -1 और -4 आएगा। सवाल संख्या है 11। राइट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन y इक्वल्स mx प्लस 1 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स 9 इज एन इंटीजर। सवाल कुछ इस तरीके से है कि आपको इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है इस m की, मतलब m से आपको थोड़ा सा वैल्यू निकालनी है। फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस इज एन इंटीजर। तो यहां पर क्या करेंगे हम, देखें इन दोनों को सॉल्व तो कर सकते हैं आप। अगर इसको सॉल्व करने में समस्या हो रही है तो आप सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। इसको ये थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व नहीं करना है तो आप जो नॉर्मल तरीका आप अपनाते हैं उससे सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, mx माइनस y प्लस 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 9, 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0 और ये mx माइनस y प्लस 1। अब इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा? 3x प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0 और ये बनेगा 4mx और ये बनेगा प्लस 4y और प्लस 4 बराबर 0। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये बनेगा 3 माइनस 4m x और ये बनेगा माइनस
-9 और हमने इसको माइनस किया ना अभी, -9 -4 कितना होगा, -13 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर हो गया 13/3 - 4m, ये हो गया x आ गया आपका। अब इन्होंने कहा है कि राइट द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इज एन इंटीजर। अब इसमें फिर से समझिएगा, मैंने किया क्या है, 3x + 4y - 9 इसको पहले लिखा, और दूसरी हमारी इक्वेशन है y = mx + c फॉर्म में, y = mx + 1, इसको यहां ले आए तो ये बनेगा y = ये y, मतलब y को इधर ले गए तो y - mx - y + 1, ये इक्वेशन हो गई, और 3x + 4y। अब मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश की, मैंने किया क्या कि 3x + 4y - 9 को ऊपर लिखा, इसको हमने mx - y + 1 लिखा, और यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हम इसको y को हटाना चाहते हैं। तो ये 4mx हो गया, ये आपका -4y हो गया, और यहाँ पर 4 आया। तो हमको ये नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा इसको परिवर्तन करता हूं मैं। क्यों? क्योंकि हमको नेगेटिव करने की जरूरत नहीं है सीधा, क्योंकि कट ही रहा है, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो हम ऐड करेंगे इसको, तो हम ये ऐड में डालेंगे। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसमें, 3 + 4m करेंगे, और यहाँ x होगा, और यहाँ पर अब -9 + 4, तो -9 + 4 हो गया -5 बराबर 0। तो x बराबर आ गया 5/4m + 3। अब इसमें इंटीजर आप चाहते हैं, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस x कोऑर्डिनेट इज एन इंटीजर। तो यहां पर इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब यह होता है कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आना चाहिए। तो आप इसमें क्या क्या रख सकते हैं, जैसे 4m + 3, इसको 1 रख लीजिए, कोशिश करते हैं। तो m क्या आएगा आपका, m आ गया 4m बराबर होगा 1 - 3, 4m बराबर हो गया -2, तो m हो गया इसमें -2/4 यानी कि -½ ऐसे हो गया एक वैल्यू, ये m आपकी -½ आ गई। लेकिन अब ये m तो वैल्यू आई नहीं, ये तो इंटीजर तो नहीं है। तो एक और ट्राई करते हैं, हम क्या करेंगे इसमें, 4m + 3 बराबर हम रखते हैं इसमें, मान लीजिए हमने 5 रख दिया, तो क्या आया 4m बराबर, इसमें भी बनेगा नहीं, 5 यहाँ पर 5 - 3 आएगा तो बनेगा नहीं, इसमें -5 रख के देखें, चलिए -5 रख के देखते हैं। तो अब यहां पर आएगा ये, तो 4m बराबर -5 - 3, तो बना 4m = -8, तो m कितना हो गया -8/4, यानी -2 आ गया ना, और -2 इंटीजर है। तो इस तरीके से आप देखिए, थोड़ा हाइट एंड ट्रायल से किया मैंने, तो m कितना आया -2, लेकिन इसके लिए m -2 हो गया। और इसी तरीके से अगर हम इसको -1 रखते हैं, मैं -1 करके भी दिखा देता हूं, 4m + 3 बराबर आप -1 रखिए इसको, तो 4m बराबर होगा -1 - 3, तो 4m हो जाएगा -4, तो m हो जाएगा -4/4 यानी कि -1। तो क्या क्या आ गया, -1 और -2, ये यहाँ पर इसका उत्तर लिख दीजिए। ओके, यहाँ पर थोड़ा परिवर्तन किया मैंने, क्योंकि ये हमको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें प्लस करना पड़ेगा सीधा। सवाल संख्या है 12, इफ a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, a b c बराबर नहीं है, राइट द कंडीशन फॉर विच द इक्वेशंस, ये इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन और ये दो इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन। अब सेम लाइन का मतलब ये होता है, अगर मैं कहूं ax + by + c, a1x b1y c1, दो लाइन है ना, तो इसलिए मैंने a1 कर दिया, a2x + b2y + c2 बराबर 0। अगर ये दोनों सेम है तो a1/a2 इसका रेशियो, b1/b2 का रेशियो, c1/c2 का रेशियो बराबर होना चाहिए। बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं यहाँ पर। हम क्या करेंगे, b - c/b³ - c³, c - a/c³ - a³ और a - b/a⁴ - b³। अब b³ - c³ कब लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b - c b² + bc + c²। ऐसे ये लिखेंगे, ऐसे ये लिखेंगे, b - c b - c c - a c - a, a - b a - b, खत्म। अब आप देखिए इसमें क्लियर कहा गया है abc बराबर नहीं है, abc बराबर नहीं है, तो इनको जरा उलट दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप उलट दीजिए, b² + bc + c², ये इसके बराबर होगा। और इसी तरीके से आप इसी को, ये वाले इन दोनों इक्वेशन से आप निकालेंगे, b² + bc + c² बराबर c² + ac + a², और दूसरी निकलेगी c² + ac + a² बराबर a² + ab + b²। इससे क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन जो बनी, इससे क्या होगा, आप देखें, यहां हम b²
ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां पर इसको लाइए आप, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी सी माइनस ए सी। मैं एक करके बता रहा हूं आपको, आप समझेंगे यहाँ हो क्या रहा है। ये जो है ना यहाँ पर, इसको हमने किया बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर। सी स्क्वायर काट दीजिए, ए स्क्वायर और ए सी को यहाँ ले आइए, या फिर इन दोनों को यहाँ ले जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये दोनों को यहाँ ले जा रहा हूँ, तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। तो इन दोनों को साथ ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस इसको लीजिए सी कॉमन ले लेता हूँ, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी। तो ए माइनस बी कॉमन ले लीजिए, ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसी तरीके से ये भी कर लेंगे, ये वाला यहां बनेगा बी माइनस सी, बी प्लस सी प्लस ए इक्वल 0। अब ए बी सी तो बराबर नहीं है, ए बी सी तो बराबर नहीं है, तो ए माइनस बी 0 नहीं हो सकता, बी माइनस 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी ही 0 हो सकता है, या बी प्लस ए एक ही बात है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। यही इसका कंडीशन है, यही ये कंडीशन होगी जब ये दोनों लाइन एक ही होंगी। सवाल संख्या है 13, इफ ए बी सी आर इन जीपी, राइट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फाउंड बाय द लाइंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहां पर ऐसा सवाल हम कर चुके हैं। तो ये आपको लाइन दी हुई है, ये लाइन दी हुई है आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये पॉइंट क्या होगा, यहां पर y 0 होगा, तो y को 0 कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा माइनस सी बाई। यहां पर क्या होगा, x 0 होगा, तो y कितना आएगा, x 0 कर दीजिए, तो बी वाई प्लस सी बराबर 0, y बराबर हो जाएगा माइनस सी बाई बी। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया ये वाला पॉइंट माइनस सी बाई ए और 0, और ये पॉइंट हो गया आपका माइनस सी बाई बी 0 कॉमस माइनस सी बाई बी। ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गए। अब ये जो दोनों पॉइंट आ गए और ये आपका 0 0 है ही, तो या तो सीधा आप हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं। हाफ, ये कितना डिस्टेंस है, माइनस सी बाई हाफ इंटू माइनस सी बाई, सीधा ये लिख दीजिए। और ये डिस्टेंस कितना है, आप देख ही पा रहे हैं, 0 से ये इतना ही तो डिस्टेंस है, ये तो पता ही चल रहा है कि माइनस सी बाई बी है, तो माइनस सी बाई बी कर दीजिए। तो ये कितना बन रहा है, हाफ इंटू सी स्क्वायर बाई ए बी, ये बना ना। अब आप जानते हैं इसमें दिया हुआ है कि जो ए बी सी है वो जीपी में है, तो ए बी सी जीपी में है, मतलब बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो आप या तो बी की जगह ये ए सी रख लें, या सी स्क्वायर की जगह जो भी चीज आप रखना चाहते हैं, और ए और बी फॉर्म में रखना चाहिए आपको, ए और बी फॉर्म में। वैसे तो सी दिया हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको भी छोड़ देंगे तो चलेगा, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने दे रखा है बी स्क्वायर बराबर ए सी है, तो किसी तरीके से हम इनको परिवर्तित करते हैं, हम सी को हटाते हैं, तो सी की जगह हम रखेंगे बी स्क्वायर बाय हाफ इंटू सी स्क्वायर, सी की जगह बी स्क्वायर बाय, तो ये हो गया बी की पावर 4 बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर नीचे था, ये ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब, और ये बी, बस ये हो गया उत्तर। बस इतने लिख देना आपको, और यहाँ पर बी की पावर 4 एक बी तो कैंसिल कर दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं हाफ, ये बी क्यूब हो गया और ये ए क्यूब, तो बी बाई ए का होल क्यूब, यही उत्तर हो गया। सवाल संख्या 14 है, राइट द एरिया ऑफ द फिगर फाउंड बाय द लाइंस दिस। इसमें थोड़ा समझने की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि ये ए मॉड एक्स है प्लस बी मॉड वाई है प्लस सी बराबर 0। तो इसमें देखिएगा, पहले हम दोनों को प्लस ले लेते हैं, तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये एक लाइन हुई। अब दोनों को नेगेटिव ले लीजिए, माइनस ए एक्स, क्योंकि मॉड एक्स का मतलब होता है एक्स अगर एक्स ग्रेटर देन 0 हो, माइनस एक्स अगर एक्स लेस देन 0 हो। तो यहाँ पर एक्स आ गया, ये प्लस माइनस, मैं बोल रहा हूँ माइनस लेंगे, माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दूसरी लाइन हो गई। ठीक, ये इससे अलग बना रहा हूं मैं, लेकिन आप समझिएगा कि मैं लाइन बना रहा हूं, मैं फिर यहां से बताता हूं आपको क्या होगा, और एक आपको निकाल के दिखाऊंगा इसमें। अब इसको माइनस ले लीजिए, इसको प्लस ले लीजिए, तो माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, उल्टा कर दीजिए। अब इसको माइनस लिया, इसको प्लस लिया, अब इसको माइनस ले लीजिए, तो माइनस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0, ये हो गया। ये 4 लाइनें आ गई आपकी, ये 4 लाइनें आ गई ना। अब ये जो 4 लाइनें हैं, इनसे जो फिगर बन रहा है उसका एरिया निकालना है। तो एक पॉइंट मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, अभी हमने निकाल दिया ना, उसको निकालने की जरूरत क्या है, अभी तो देखा हमने, ये जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके पॉइंट निकाल लिए थे।
तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ यही समझा देता हूँ। एक पॉइंट तो आपको समझ में आ गया था ना, अभी भी हमने किया, ये है सी बाय ए और ये सी बाय ए है और ये सी बाय बी है, ये बेसिकली माइनस आएगा इसमें, इस वाले में। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास ये पॉइंट्स आ गए, निकाल लेंगे ना। चलिए मैं एक और करके दिखा देता हूँ। मैं एक ये कोई इनमें से एक ले लेते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव में तो समझ में आ जाएगा आपको। ये वाला उठा लेते हैं, माइनस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसमें क्या करिए, पहले x को 0 रखिए, y निकालिए। x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, एक 0 हो गया, तो ये माइनस सी वाई बी। y को 0 रखिए तो कितना आएगा, c बराबर होगा a, ना y को 0 करेंगे तो ये माइनस सी इधर जाएगा और ये 0 हो गया, ये माइनस सी हो गया, ये आपका माइनस ए आएगा, तो ये आपका सी बाय ए हो जाएगा। और यहाँ क्या बना, अगर आपने x को 0 किया था तो ये माइनस सी यहाँ गया और b को डिवाइड कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया माइनस सी बाय बी सी बाय, तो माइनस सी बाय बी सी बाय, तो माइनस सी बाय बी, ये माइनस सी बाय बी यहाँ हो गया, ठीक, और सी बाय आपका यहाँ हो गया, तो ये लाइन बन गई। ये चारों लाइन बन जाएगी ना आपसे, बस x को 0 करिए, y को 0 करिए, 2 पॉइंट निकालिए, वो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें देखिए एक बड़ी खास बात बन रही है, बड़ी इजी बात बन रही है एक्चुअली। ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है, इसमें सिंपल सी बात ये है कि आपने ये अगर किसी एक का एरिया निकालने आप तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अच्छी बात ये है कि अभी आप और ये एरिया निकाल चुके हैं, क्यों निकाल चुके हैं ना आप, लेकिन आपको अभी मैंने आपको बोला है कि इसमें ये जो चीज आई है ये कुछ और कंडीशन थी, इसमें आपको जीबी में दिया था, लेकिन हमारा एरिया ही आया था हाफ इंटू सी स्क्वायर बाय ए बी, तो हाफ इंटू सी स्क्वायर बाय ए बी आया था ना, ये एक का एरिया था। अब ये 4 है, 1 2 3 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 2 सी स्क्वायर बाय ए बी, यही है आपका। सवाल संख्या 15 है, राइट द लोकस ऑफ अ पॉइंट द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज यूनिटी। तो इसमें क्या करते हैं आप बस ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है। तो आप h के लिए भी, मतलब अगर लोकस हमेशा h के से शुरू करते हैं, बाद में उसको x और y से रिप्लेस कर देते हैं। तो h, इसका जो डिस्टेंस है h पे लेंगे और y की जगह हम k रखते हैं, तो h और k इनको ऐड करेंगे तो वो आपका यूनिटी आना है 1, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर h की जगह x फिर रिप्लेस कर दीजिए, ये आपका y हो गया और ये +1 बराबर 0 बराबर 1, और ये आप कर ही चुके हैं। मैं आपको इसको बता दूं कैसे होगा, अभी हमने किया, बिल्कुल यही होगा। ये स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर यहाँ पर मैं इसकी जगह a की जगह 1 और b की जगह 1 रख दूं और c की जगह 1 रख दूं तो यही बन जाएगा, इस तरीके की सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक बार होगा x प्लस वाई इक्वल्स 1, एक बार माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक बार माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1, और एक बार x माइनस वाई बराबर 1। ये 4 लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, तो लोकस बनेगा आपका स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे। ये एक और सवाल है, इसको अगर आपके, क्योंकि मेरे पास 15 सवाल हैं जो एडिशन मेरे पास है, अगर आपके पास ये आता है तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको दिया गया है कि एबीसी आपका एपी में दिया है, तो बस a प्लस सी बराबर 2b करिए, ये आपकी सिचुएशन बन जाएगी। ऐसे एक और सवाल है जिसमें इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये है नहीं लेकिन सॉल्यूशन आपके सामने है, इसको जरा ट्राई करिएगा। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। ये कहने को तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लेकिन ये है नहीं, ये और गंभीर है जो हमने पहले कर चुके हैं उनसे। ओके बाय।